तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसा अपडेट जिसका सीधा सीधा असर उनकी सैलरी पर पड़ने वाला है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। हाँ, तो सवाल यही है कि क्या सैलरी को लेकर कोई बड़ा फेरबदल हुआ है। और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। सरकार की तरफ से एक ऐसी घोषणा की गई है जो सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों की जेब पर असर डालने वाली है। तो बड़ी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, जिसे हम डीए भी कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब ये महंगाई भत्ता यानी डीए होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में ये सैलरी का वो हिस्सा है जो सरकार कर्मचारियों को देती है ताकि बढ़ती महंगाई का असर उनकी जेब पर कम पड़े। तो मतलब साफ है, डीए बढ़ा तो इन हैंड सैलरी भी बढ़ेगी। और हाँ, ये कोई अटकलें नहीं हैं, ये खबर अब 100% पक्की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। तो जाहिर है, ये लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो सवाल उठता है कि ये बढ़ोतरी आखिर हुई कितनी है? तो आंकड़ा है 2% का। जी हाँ, सरकार ने डीए में 2% का इजाफा किया है। लेकिन इस 2% का असल में कर्मचारियों के लिए मतलब क्या है? आइए अब इसे समझते हैं। चलिए अब जरा हिसाब किताब देखते हैं। ये 2% की बढ़ोतरी कुल डीए को कितना बना देती है और अब नया वाला आंकड़ा क्या होगा? देखिए, ये जो 2% की बढ़ोतरी हुई है, ये पहले से मिल रहे भत्ते में सीधे सीधे जुड़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता अब एक नए लेवल पर पहुंच गया है। और वो नया लेवल है 60%। जी हाँ, इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता अब उनकी बेसिक सैलरी का 60% हो गया है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। लेकिन रुकिए, इस पूरी घोषणा में एक बहुत ही दिलचस्प बात है, और वो है इसकी टाइमिंग। इस बार सरकार ने ये ऐलान एक ऐसे समय पर किया है जो काफी असामान्य है और जो इसे पिछले कई सालों से बिल्कुल अलग बनाता है। देखिए, होता क्या है कि सरकार आमतौर पर जनवरी से जून वाली छमाही के लिए डीए का ऐलान होली के आसपास यानी मार्च के महीने में ही कर देती है। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये घोषणा अप्रैल में हुई है और ऐसा पिछले 10 सालों में पहली बार हुआ है। तो ये जो देरी हुई है, ये अपने आप में कुछ सवाल तो खड़े करती ही है। अब इस डीए बढ़ोतरी को सिर्फ एक छोटी मोटी खबर की तरह नहीं देखा जा सकता। इसे समझने के लिए हमें पूरी बड़ी पिक्चर को देखना होगा, जिसमें कर्मचारी संगठनों की मांगें और आने वाले 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं भी शामिल हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये फैसला ठीक उस समय आया है जब कर्मचारी संगठन बहुत जोर शोर से 8वें वेतन आयोग को लाने की मांग कर रहे हैं। यही वेतन आयोग होते हैं जो हर कुछ सालों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, इन सब की समीक्षा करते हैं और बड़े बदलावों की सिफारिश करते हैं। तो ये सिर्फ एक रूटीन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है। और यही बात सबसे अहम है, ये 2% की बढ़ोतरी एक बड़े आंदोलन के बीच में हुई है। कर्मचारी संगठन सिर्फ छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं, बल्कि सैलरी के पूरे स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव चाहते हैं। और ये जो घोषणा हुई है, वो उसी बड़ी बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा है जो भविष्य के सैलरी स्ट्रक्चर का फैसला करेगी। और यहीं आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये 2% की बढ़ोतरी उन लाखों कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए काफ़ी है जो सैलरी स्ट्रक्चर में बुनियादी और बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं।